मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 4 धातु और अधातु में हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? आंसर है जिंक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है सभी धातुएं तन्य होती है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। 2 रिक्त स्थान आपको इसमें भरना है। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। प्रश्न क्रमांक 4, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो एफ लिखिए। प्रश्न देखते हैं हम। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो इसका आंसर है सत्य, इसलिए हमें टी लिखना है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, टी। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करती है, एफ। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है, एफ। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दी गई सारिणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर बताइए। तो हम उत्तर वाली तालिका देखते हैं, धातुओं और अधातु में अंतर। पहला है दिखावट, तो धातु में चमकीली, कक्ष ताप पर ठोस, विभिन्न रंगों तथा इधर विभिन्न रंगों की, कक्ष ताप पर ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। और ये इधर धातु में कक्ष ताप पर ठोस और कठोर होती है, ये कठोरता का गुण। फिर तीसरा है आघातवर्धनीयता, पीटकर शीटें बनाई जा सकती है और ये भुरभुरी होती है, अर्थात असंभव नहीं है, इनकी चादरें संभव नहीं होती। फिर तन्यता, खींचकर तार बनाई जा सकती है और ये अतन्य होती है। फिर ऊष्मा चालक, उपस्थित मतलब ऊष्मा की चालक होती है और अनुपस्थित मतलब ऊष्मा की चालक नहीं होती है, कुचालक होती है। विद्युत चालन, इधर संभव है मतलब विद्युत का चालन होता है और इधर असंभव मतलब विद्युत का चालन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री के लपेटने में किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है, निमज्जन छड़ें, इमल्शन राड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। और अगला है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो अब हम इनके एक एक करके उत्तर देखते हैं। क वाले का आंसर देखेंगे, एल्यूमिनियम आघातवर्धक है और वायु पानी के साथ सक्रिय नहीं है, इसलिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है। फिर ख वाले का आंसर देखेंगे, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए निमज्जन छड़ें धातुओं की बनाई जाती है। फिर ग वाले का आंसर, कॉपर जिंक से कम सक्रिय होने के कारण उसे विस्थापित नहीं कर पाता। घ वाले का आंसर, सोडियम और पोटेशियम वायु से और जल से शीघ्र क्रिया करते हैं, इसलिए मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नहीं, नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों में संचित नहीं किए जाते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं, जो खाद्य विषाक्तता वाले और स्वास्थ्य विरोधी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, नीचे दी गई सारिणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए हैं और कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए हैं। कॉलम 1 के पदार्थ का कॉलम 2 से सही मिलान कीजिए।
तो तालिका में देखते हैं हम गोल्ड, इसकी हम आंसर वाली तालिका ही देख लेते हैं। गोल्ड आभूषण बनाने में, आयरन मशीनें बनाने में, एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री लपेटने में, कार्बन ईंधन के रूप में, कॉपर बिजली के तार बनाने में और मरकरी थर्मामीटर में। अगला प्रश्न है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? उत्तर देखेंगे। सुनार आभूषण साफ करने के लिए एक्वा रेजिया विलयन का उपयोग करते हैं। क्योंकि सोना इस विलयन में घुल जाता है, इसलिए रीता की माँ के आभूषण के भार में कमी हो गई। कुछ छोटे प्रश्न हैं, वो भी देख लेते हैं। धातुओं के उस गुण का नाम लिखो जिससे उन्हें पीटकर चादरें बनाई जाती है। तो आघातवर्धनीयता। तन्यता क्या है? धातु का वह गुण इससे खींचकर तार बनाई जा सकती है, वो तन्यता कहलाता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? कौन सी धातु है? चांदी। उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा। धन्यवाद।